पूजा घर का निर्माण सदैव ईशान दिशा में अर्थात उत्तर पूर्व में ही करना चाहिए। ईशान कोण में स्थान का अभाव हो तो आप उत्तर पूर्व अथवा पश्चिम दिशा में पूजा घर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त वास्तुशास्त्र में पूजा घर से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जो आज की वीडियो में माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसे आध्यात्मिक जानकारी वाली वीडियो को देखने को मिल सकती है, ज़रूर करें। पहली बात, पूजा घर कभी भी रसोई घर के साथ नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग रसोई घर में ही पूजा घर बना लेते हैं, जबकि उचित नहीं है। रसोई घर में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से मिर्च, मसाला, गैस, तेल, आटा, चम्मच, नमक, राशि, मंगल की प्रत्येक वास्तु और मंगल का आवाज़ भी रसोई घर में होता है। ग्रह होने के कारण मंगल ग्रह में वृद्धि करता है, पूजा करने वालों की शांति में सफलता कमी लाता है, और इसी तरह से घर में पूजा करने से आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं हो पाता है। दूसरी बात, पूजा घर में कभी भी शयन कक्ष का निर्माण नहीं करना चाहिए अथवा पूजा घर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि शयन कक्ष के ऊपर शुक्र का शासन होता है, जो भौतिकवादी ग्रह है। इसके विपरीत पूजा घर बृहस्पति का आधिपत्य में आता है, जो कि साथ विग्रह सात्विक गुणों में वृद्धि करता है। शयन कक्ष में पूजा घर रहने का शयन कक्ष के स्वामी शुक्र व बृहस्पति के प्रभाव से कमी लाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आध्यात्मिकता में कमी आएगी तथा पूजा करने से जो लाभ मिलता है वह नहीं मिल पाए। एक तो बृहस्पति का संतान तथा सांसारिक सुखों का भी कारक है। कक्ष में से पूजा घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। अपने शत्रुओं से पीड़ित होगा, जिसके परिणाम संतान का सुख, सांसारिक सुख की कमी आएगी। इसलिए शयन कक्ष में बैठने के कक्ष में अंदर पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। अध्ययन कक्ष के साथ पूजा घर बनाया जा सकता है। तीसरी बात, पूजा घर में मूर्ति की स्थापना ऐसी की जानी चाहिए कि व्यक्ति का मुख्य पूजा करते समय ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। उदाहरणार्थ, सूर्य नमस्कार अथवा सूर्य को अर्घ्य देते समय हमारा मुख सूर्य की तरफ होता है, तो ठीक वैसे ही पूजा करते समय हमारा मुख ईशान कोण में देवी प्रतिमाओं की तरफ होना चाहिए। चौथी बात, अनेकों लोगों की जानने की इच्छा होती है कि पूजा घर ईशान दिशा में ही क्यों बनाया जाता है, दूसरी दिशाओं में क्यों नहीं। इस विषय में सबसे पहले इस बात की जानकारी होना आवश्यक है कि दिशा विशेष अपना महत्व होता है। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है और सुबह का सुनहरा प्रकाश हमें पूर्व से ही मिलता है, ठीक वैसे ही निशान एक ऐसी भी दिशा है जहाँ से सूर्य की ओर हुआ और पर्यावरण की सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश भ्रमण से ही सरलता से होता है। या दक्षिण दिशा की तरफ से मुख करके पूजा की जाए तो शुभ परिणाम का तुरंत प्राप्त होने लगते हैं। 5, बुद्ध अनेकों बार ऐसा होता है कि लोग ईशान कोण में पूजा घर बनाते हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा गलत हो जाने से उन्हें पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। उदाहरणार्थ, निशान में बड़ा कबूतर बना दिया जाए तो शांत अनुस्वक भार पड़ता है। इसकी जगह पर पूजा स्थान भूमि में थोड़ा ऊपर होना चाहिए, कोई भी भरकम कबूतर नहीं। छठी बात, घरों में ईशान कोण में कोई अलमारी अथवा लोहे का बक्सा रखा होता है, तो लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि पूजा घर ईशान में होना चाहिए, तब यह साल हमारी अथवा बक्से में ऊपर भगवान की मूर्ति स्थापना करते हैं। ऐसी स्थिति जरूरी होती है कि आराधना काल में अलमारी अधिवक्ता हिले डुले नहीं। यदि हो सके तो अलमारी हटाकर कोई अस्थायी पूजा घर का निर्माण चाहिए। 8, बुद्ध पूजा घर में सदैव साफ त्रिमूर्ति यंत्र और तस्वीर रखनी चाहिए। मूर्तियों को सदैव धातु, पत्थर अथवा मिट्टी का होना चाहिए। मिट्टी की मूर्तियाँ शुरू होती हैं, परंतु अंदर में खोखली नहीं होनी चाहिए। प्लास्टर ऑफ मूर्तियाँ ज़्यादा खुली होती हैं। इन मूर्तियों को पूजा कक्ष में कभी नहीं रखना चाहिए। सामान्य ध्यान से रखें कि घर में किसी भी देवता की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसा हमेशा मूर्ति हुआ तो वह हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा कक्ष में मूर्ति की आकृति 9 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस कहने का तात्पर्य यह है कि घर की पूजा घर बड़ी मूर्ति अथवा प्रतिमान ही रखनी चाहिए।
8वीं बात, पूजा घर में किसी प्राचीन मंदिर में लाई गई मूर्ति कभी रखनी नहीं चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से जरा सी भगवान की प्रतिमा खंडित हो जाता है तो वह चाहे कितने भी बहुमूल्य क्यों ना हो, योग्य नहीं होती है। अति ऐसी प्रतिमा की पवित्र जल में विधि विधान से विसर्जित कर देना चाहिए। 10वीं बात की वीडियो को मूर्ति पर जो उतरे हुए सूखे फूल, माला और हवन धूप अधिक गिरा हुआ होता है और उसे साफ सफाई के निकाला हुआ जल, नारियल के टुकड़े, पुराने कपड़े इत्यादि को अनावश्यक समझकर फिर करने के बजाय तेज प्रविंड होते जल में विसर्जित कर देना चाहिए। पूजा घर में हवन कुंड की अग्निकुंड में करना चाहिए, लेकिन हवन करते समय मुंह पूर्व दिशा में रखना चाहिए। देवी देवताओं की पूजा एक स्थान पर स्थिर होकर आसन में ही करनी चाहिए। कोई जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। व्यवस्था में ऊन के आसन पर बैठकर पूजा करना चाहिए। प्रत्येक पूजन कार्य में पंचदेव की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। या पंचदेव सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु पूजा घर में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, सूर्य और इंद्र को इस प्रकार प्रतिष्ठिता करना चाहिए। आराधना करते समय मनुष्य का मुख पूर्व या पश्चिम की तरफ होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी देवी देवताओं का स्थापना की उचित पूर्व या उत्तर अथवा पश्चिम देवी देवताओं की प्रतिमा उत्तर दिशा वाली दीवार पर कभी लगा ही नहीं चाहिए, अन्यथा वे दक्षिणाभिमुख हो जाएंगे। कुबेर का स्थान उत्तर दिशा, लक्ष्मी उत्तर पूर्व में ही रहती, सरस्वती पश्चिम दिशा में वास करती हैं, अतः इन दिशाओं में बैठाकर लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा सदैव पूर्व दिशा अथवा पश्चिम दिशा तरफ मुख करके करना चाहिए, उचित होता है। लक्ष्मी जी की पूजा में बेल का कमल के पत्ते और लाभकारी होते हैं। गणेश जी की स्थापना दक्षिण दिशा में करनी चाहिए, उनकी दृष्टि उत्तर क्यों रहेगी। गणेश जी की स्थापना पश्चिम दिशा में कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी मंगल के प्रति पश्चिम दिशा में स्वामी शनि, इस प्रकार मंगल और शनि एक साथ हो जाए तो जिसके कारण घर में परेशानियां, मुसीबत खड़ी हो जाएंगी और घर में जो भी देवी देवताओं की मूर्ति रखें उसकी प्राण प्रतिष्ठा कभी नहीं रह पाएगी। इस स्थान का प्रयोग पूजा पाठ, चित्रा अधीन रखने के लिए अच्छा हो ही कि यह घर में रखिए। देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए तो नियमित रूप से शास्त्रों के अनुसार पूजा, भोग, संध्या वंदना आदि करना अनिवार्य हो जाता है। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा, 2 गोमती चक्र की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा घर में सदैव स्नान करके शुद्ध और पवित्र होकर ही प्रवेश करना चाहिए। रात के समय जो कपड़ा पहनकर सोए या कपड़े पहनकर टॉयलेट गए वह कपड़ा पहनकर पूजा घर में न जाएं। साथ ही ऐसे कपड़े को पहनकर देवी देवताओं को आराधना नहीं करनी चाहिए। पूजा कक्ष में दरवाजे लगाने चाहिए, इन्हें पूजा कक्ष के अंदर की ओर खुला रखना चाहिए। दिन जरूरी लगानी चाहिए। पूजा आरंभ करने से पहले जल कलश जरूर रखें और घी का दीपक जरूर जलाएं। दीपक को कभी भी जमीन पर न रखें, इसे चावल की ढेर पर ही रखना चाहिए। घर के मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाने से घर में सुख शांति का स्थिति बनी रहती है। यह महत्वपूर्ण बातें जो वास्तुशास्त्र में पूजा घर के विषय में बताई गई है, यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश भगवान की जय।